क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। कल हमने बात करी थी परसों, जो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किया करते हैं। ये सब पढ़ने से पहले पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 श्लोक संख्या नंबर 5 को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनाई दे रही है आवाज क्लियर? हाँ जी बेटा। ठीक है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो। अब कल हमने बात करी थी असुरी मोहित जनों के बारे में। भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन से कि मेरे को सृष्टि करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ यूं ही हो जाती है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा समझना चाहिए जैसे एक राजा अपने लिए एक महल बनाता है, तो क्या वो खुद ईंट पत्थर जोड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं करता, वह कुछ भी नहीं करता। लेकिन बोलते तो यही है ना कि राजा ने महल बनवाया। वैसे ही सृष्टि भगवान जी बनाते और बिगाड़ते हैं, लेकिन उनको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे बिजली से पंखा घूमता है पर बिजली कुछ नहीं करती, केवल बिजली की उपस्थिति से ही पंखा चलने लग जाता है। वैसे ही भगवान जी कहते हैं कि हम रोज इस सृष्टि में रहते हैं, पर क्या उस सृष्टि को मैंने डायरेक्टली बनाया है? मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। सब करते हुए भी कुछ नहीं करना, इसको हम संन्यास के नाम से जानते हैं। कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना, इसको योग के नाम से जानते हैं। सारांश में अध्यात्म यही है। एक बार फिर से, सब करते हुए कुछ नहीं करना, इसको संन्यास कहते हैं। कुछ नहीं करते हुए सब कुछ करना, इसको योग कहते हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो हमारे बारे में कुछ जानता नहीं है, केवल अपने शरीर के बारे में ही जानता है, उसी के लिए जीता है, सारा कुछ आशा अपने शरीर के रिगार्डिंग करता है और बेकार कर्म करता रहता है, ऐसे लोग धीरे धीरे राक्षसी स्वभाव की तरफ जाते हैं। बेकार या झूठी आशा का मतलब उनका यहाँ पर है जिस वस्तु में कोई गुण नहीं है, उसी गुण से उससे आशा रखी जाए। जिस वस्तु में कोई चीज किसी एडवांटेज की नहीं है, उसी गुण के बारे में सोच सोच के उस चीज से आशा रखी जाए। जैसे नमक की किसी चीज के अंदर हम मिठास ढूंढते रहें, जहाँ सुख नहीं है वहां सुख की आशा रखना बेकार है। जैसे दुनिया में भौतिक सुख सुख है नहीं, सिर्फ एक केवल ऊपरी तौर पर सुख का एहसास हो सकता है, और उससे आपको इस बात को एक्सपेक्ट करना कि भी वो मेरे को परमानेंटली सुख देगा, ऐसा हो नहीं सकता। सभी लोग पैसे में, परिवार में, प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते रहते हैं। यही सबसे बड़ी बेकार की आशा है। इन तीनों में सुख पाने का जो प्रयास है वो बेकार का कर्म कहा जाता है। और हम रोज देखते हैं कि जीवन भर बहुत कर्म करता हुआ व्यक्ति भी सुख नहीं पा सकता और बौखला सा जाता है। बौखला कर वो भौतिक सृष्टि से जब उसको कुछ प्राप्त नहीं होता तो वो परेशान होने लग जाता है। इस परेशानी में वो अजीब अजीब एक्शंस करता है। इसको हम राक्षसी स्वभाव के नाम से जानते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान भी बेकार होता है। उनको सब कुछ पता है। आज क्रिकेट का मैच हुआ, क्रिकेट में कितने रन बने, क्रिकेट में कौन सी जगह स्लिप है, कौन सी जगह फॉरवर्ड है, सब कुछ पता है। ये ज्ञान होता है, पर उनको अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। उनका अपने बारे में ज्ञान शून्य है। वही महात्मा व्यक्ति दैवी प्रकृति का होता है, जो भगवान जी को मानता है। वो जानता है कि आनंद केवल परमात्मा तत्व से आता है। और परमात्मा तत्व कहाँ पर स्थित है? हमारे हृदय में स्थित है। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा का खुद अंश है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। वो भक्ति के अलग अलग
ढंग ढूंढता रहता है जिससे वो भगवान जी को किसी तरीके से अपील कर सके। कोई भजन कीर्तन करता है, कोई ज्ञान यज्ञ से भगवान जी के बारे में जानने की कोशिश करता है, कोई ध्यान करता है, कोई, पर इस बात को वो जानते हैं कि भी हम परमात्मा का अंश है और हमें अल्टीमेटली परमात्मा के साथ मिलना है। इसी को पढ़ते हुए हम श्लोक संख्या नंबर 13। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर रूप जानकर अनन्यमय मन से युक्त होकर निरंतर भजते रहते। फिर से, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अब भगवान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान जी कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान से दूर रहकर, उनसे हर वक्त अलग रहकर वो कौन होता है? वो मूढ़ और असुर प्रकृति के लोग होते हैं। परंतु जो उनसे सर्वथा विलक्षण रहता है वो उच्च श्रेणी के पुरुष होते हैं। वो भगवान जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन उच्च श्रेणी का पुरुष है और कौन राक्षसी स्वभाव का पुरुष है। देव अर्थात भगवान जी से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण है, उनको भली भांति धारण कर लेना, उसको हम दैवी प्रकृति पर आश्रित होना कहते हैं। जिनकी आत्मा महान हो उन्हें महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान जी की ओर लग जाता है। अतएव यहाँ पर उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सरोवर है और भगवत प्राप्ति के लिए सर्वथा योग्य है। उस सगुण परमात्मा से, उस सगुण परमेश्वर से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। एक बार फिर से, उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। यहाँ वो क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान जी हर चीज की उत्पत्ति, पालन और संहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे वो पराशक्ति हो चाहे वो अपराशक्ति। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना भगवान जी को सब भूतों आदि से समझना, और वे भगवान अजन्मा और अविनाशी केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वो मनुष्य के लिए लीला आदि के रूप में प्रकट होते हैं। लीलाएं दिखाते हैं, अपने गुणों के बारे में बताते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हीं को अक्षर, अविनाशी, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में हम जानते हैं। और वो समस्त भूतों के नाश हो जाने पर भी परमात्मा वहीं प्रेजेंट रहते हैं, उनका नाश नहीं होता। जिनका मन भगवान जी के सिवाय अन्य किसी वस्तु में नहीं रमता, क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा का वियोग जिसको असहाय प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के प्रेमी हम भक्त के नाम से जानते हैं। ऐसे भगवान के प्रेमी परमात्मा कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, भौतिक प्रकृति के कभी भी अधीन नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे तुरंत भौतिक प्रकृति के वश से मुक्ति पा लेते हैं। वो हट जाते हैं इन सब चीजों से। जैसे ही कोई भगवान जी के शरणागत हो जाता है वो भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही सबसे मूलभूत सूत्र है। जीव जैसे ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है उसकी आध्यात्मिक प्रकृति शुरू होने लग जाती है, उसको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आने लग जाती हैं। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाया जाता है। इस प्रकार से जैसे ही कोई भगवान जी के शरणागत होता है तो उसको महात्मा पद की प्राप्ति होने लग जाती है। महात्मा अपने ध्यान से परमात्मा के अतिरिक्त किसी और की तरफ अपनी बुद्धि को जाने ही नहीं देता, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, वही समस्त कारणों के कारण है, वही अविनाशी है। इसमें तनिक भी उसको कोई संदेह नहीं होता। ऐसा जो महात्मा है अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति में
रहकर प्रगति करने लगती है। उसको इंटरेस्ट हो जाता है सारी, और उसकी बुद्धि धीरे धीरे आध्यात्मिक बुद्धि होने लग जाती है। शुद्ध भक्त तो केवल श्री कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। उसको केवल परमात्मा श्री कृष्ण आकृष्ट करते हैं। ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से वो आकृष्ट होते हैं, ना ही देवता या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। उसके बुद्धि, मन और हर चीज में सिर्फ भगवान जी की वो निरंतर अविचल सेवा करता रहता है, और केवल श्री कृष्ण का ध्यान करता रहता है। उसका सब कुछ जो भी एक्शन होता है वो परमात्मा के लिए होता है। कहना चाहिए उसको वो परमात्मा में नित्य युक्त रहते हैं। श्लोक संख्या नंबर 14। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते थे तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते। फिर से, वे दृढ़ निश्चय वाले कौन से? जिसने निश्चय कर लिया कि परमात्मा सब कुछ है। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये महात्मा जो है वो मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते रहते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। भगवान जी के जो प्रेमी हैं, भक्तों का जो निश्चय है, उनकी जो श्रद्धा है, उनके नियम, उनका विचार सब एकदम अटल और दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति हो, प्रबल विघ्नों को वो फेस कर रहा हो, तो भी वो साधन और विचार से कभी विचलित नहीं होता। उसका जो परमात्मा की तरफ कमिटमेंट है वो 100% रहता है। भगवान जी के जो प्रेमी भक्त हैं, कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा करते हुए, कभी अन्य आदि कोई भगवान जी के लिए प्रयत्न करते हुए, सदा सर्वदा भगवान जी का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते। कथा, व्याख्या, भगवान जी का व्याख्यान करना, उसके द्वारा भक्तों के साथ भगवान जी के गुण डिस्कस करना, उनके प्रभाव को मानना, महिमा, चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले या दूसरे लोगों के साथ मिलकर परमात्मा के नाम का कीर्तन करना, भगवान जी को अपने सम्मुख समझते हुए कभी राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण, हरि, शिव, माधव, केशव आदि जैसे उनके पवित्र नामों का जप करना, उच्च स्वर में उनका कीर्तन करना, भगवान जी के गुण, प्रभाव, चरित्र आदि श्रद्धा प्रेम पूर्वक धीरे से या जोर से, खड़े होकर या बैठकर, वाद्य से या नृत्य के थ्रू अथवा बिना वाद्य नृत्य के उनका गायन करते रहना, दिव्य स्तोत्र और सुंदर पदों के द्वारा भगवान जी की स्तुति करना, उनकी प्रार्थना करना, भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन करते हुए उसके अंदर रहना सारा टाइम, भगवान जी की पूजा करना, सबको भगवान जी का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना, भगवान के भक्तों द्वारा भगवान जी के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना, भगवान जी के मंदिर जाकर श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह से भगवान जी को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान जी की प्रतिमा रखना, उनके चित्रपट की सेवा करना, भगवान जी के नामों को बोलकर उनकी सेवा करना, भगवान जी के चरण और उनकी चरण पादुकाओं की सेवा करना, परमात्मा के तत्व, उनके रहस्य को, उनके प्रभाव को, उनके प्रेम को, उनको समझना, उनके गुणों को समझना, उनकी मधुर लीलाओं को सुनना, जिसमें भगवान जी का वर्णन हो, ऐसे सारे ग्रंथों को पढ़ना, भगवान जी के स्वरूप को समझकर अपने हृदय में भगवान जी को विराजमान करना, ऐसा जानकर कि संपूर्ण प्राणियों का यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गद गद होकर वाणी, मन, शरीर के द्वारा परमात्मा को नमस्कार करना, इसको कहते हैं भगवान जी को प्रणाम करना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सब कुछ करते समय एकांत में परमात्मा का ध्यान करना, नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करना, उन्हीं के साथ नित्य रुकता रहना। परमात्मा के परमान भगवान जी से हमको ये विश मांगनी चाहिए कि परमात्मा हमको हर समय नित्य युक्ता बनाए। श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति कहा जाता है।
भक्ति में हमको रत कर दें। इसीलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपर्युक्त साधनों को करते रहना, निरंतर करते रहना, भक्ति द्वारा परमात्मा की उपासना करना कहा जाता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा कार्य है ही नहीं। वह सदैव श्री कृष्ण का गुणगान करता रहता है, उसी में व्यस्त रहता है। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान जी का पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, नित्य दिव्य गुणों का और उनकी जितनी भी लीलाएं, उनकी प्रशंसा करे। परमेश्वर को इस तरीके से क्या कहते हैं हम, वो जिसको मेरे को वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा। जैसे हम किसी को क्या करते हैं उसको, जब हम किसी को फैसिलिटेट रिझा रहे करते हैं, हाँ रिझाना या रिझा फैसिल सकते हैं बेटा, हाँ रिझा सकते हैं, रिझा सकते हैं, हाँ फैसिलिटेट करना किसी रिझा को, है सकते ना। हैं बेटा। जैसे उनको हम जैसे हम किसी को हार पहनाते हैं किसी कोई फंक्शन में, ऐसे भगवान जी को हम अपनी उनका नाम बोल के अपना उसका हार पहनाना, उनकी सेवा का, हाँ एप्रिसिएशन, हाँ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। फैसिलिटेट करना, है ना। किसी प्रकार से परमात्मा हाँ, के साथ जुड़े रहना, और कुछ नहीं तो गुणानुवाद, गुणानुवाद जैसे गुणानुवाद, महाराज जी करेक्ट, बोलते हैं, बिल्कुल सही रीना गुणानुवाद। चाहती, गुणानुवाद। उनके गुण अनुवाद करके परमात्मा को ही उन गुण अनुवादों को अर्पण करना, दृढ़ता से उसका पालन करना और किसी वांछित फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखना। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आपके हृदय प्रेम प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो, शब्दों में कुछ गड़बड़ हुई हो, ना पूरा एक्सप्लेन हुआ हो या कुछ मुझसे रह गया हो, तो भगवान जी मुझे क्षमा करें। आप सब मुझे हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। राम राम जी सबको, जय जय राम।